अगर तू मुझे जो कह जाए करी मैया मैंने तू क्षमा कर दे तो मेरे मन में सुकून आ जाएगा, मुझे जो है शांति मिल जाएगी। नहीं तो मेरे को जब भी वो दिन याद आता है ना कि मैंने तू ऐसे पकड़ो ऐसे बांधो तो मुझे दुख होता है। अगर तेने में क्षमा कर दी तो शायद थोड़ा दुख कम है जाए। भैया ये माँ का स्वभाव होता है, भले ही औलाद पूछे चाहे न पूछे, अपनी उम्र पे आए के पर माँ इतना करुणा से भरी होती है, इतना प्रेम से भरी होती है कि पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती, पर अगर वो थप्पड़ दे दे तो पूरे दिन बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, पर वो पूरे दिन रोती है और जगह जगह गाती है कि आज जी मैंने बहुत मार, और जगह जगह गाती है कि आज जी मैंने बहुत मारे, आज मैंने जाकी पिटाई ऐसी करी है जाकी पीठ पे देखो लौद उछल रही है, पूरे दिन गाती फिरेगी। ऐसा करुणा भरा दिल, ऐसा प्रेम भरा दिल, अपने सारे सुख छोड़ देती है, अपने सारे शौक छोड़ देती है। जब खूब पता हो कि काऊ की औलाद सुख ना दे रही, काऊ की औलाद जो है सेवा ना कर रही, जीव मेरे जो है मुकुट नहीं बांधेगी, लेकिन उसका प्रेम होता है, एक तरफा प्रेम होता है, वन साइड लव कहते हैं इसे, जो एक तरफा है। वो आशा नहीं करती कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, हैं, पर उसकी ममता उसके हृदय में पलती है। और पता है जितने भी रिश्ते होते हैं ना भैया, उन सब में थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ होता है। बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी को तो हमेशा देना ही होता है ना, बेटी से कुछ लेना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी माता है, माँ ऐसी होती है कि मरते दम तक भी कछु न कछु जो जाल के मरेगी तो यूं कहे जाए मेरी बेटी दे दियो, जाए मेरे बेटा जाए दे दियो, है जाए, अपने लिए कुछ नहीं करती। मंदिर में भी जावेगी तो भगवान ते है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, भगवान से भी मांगेगी तो संतन ते मांगेगी तो बने के लिए। और बे नालायक ऐसे होता है कि उन्हें ये नहीं पता कि इस माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है, क्या क्या नहीं किया है। उन्हें ये कहने में 1 मिनट नहीं लगती कि तुमने हवाई लेकर कर दो, सब दुनिया कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, तुमने क्या कर दिया। अरे जा जीव में ने का आगे लगाओ करो। माँ तो ये कहती है कि बेटा मैंने तो तू 9 महीना रखो पेट में है, और बाहर जो जब तक तू बड़ो ना हो 10 साल तक तब तक छाती पे स्वायो, लेकिन तू एक दिन 24 घंटा अगर पेट पे ईंट बांध के रह ले तो मैं बता दूंगी कि हाँ कितना कठिन होता है, कितना सरल होता है? कितना निर्मल काऊ की मैया बड़ी बूढ़ी होए
और बेटा परदेश में रहते होए और बेटा छुट्टी आरो होए और घर पे जब फोन करता है ना और पूछता है पत्नी से कि तेरे लिए क्या ले आऊं, तो वो बता देगी मेरे लिए यहाँ की साड़ी ले आना। बहन पे फोन आए, बहन बताएगी भैया मेरे लिए ये ले आना, बेटी कहेगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो पूछता है कि मुझे छुट्टी मिली है 15 दिन की, मैं आ रहा हूँ और बता तेरे लिए क्या लेके आऊं, उसके होठ कांपने लगते हैं बताने में, उसके होठ जो है कपकपाने लगते हैं और बस एक ही बात कहती है, मुझे कछु नहीं चाहिए। न मोय साड़ी को शौक है, न मोय खावे को शौक है, न मोय पहरवे को शौक है, न मोय ओढ़वे को शौक है, मुझे तो केवल तू अच्छा लगता है, तू जल्दी आ जा। इतने दिन आगे देखे बिना शरीर बीमार सो रहे लग गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि तू नहीं आ पावे और मैं जो शरीर है छोड़ के चली जाऊं, इसलिए तू जल्दी आ जा और तो देख लूंगी तो मेरो पेट भर जागो, मेरो कलेजा भर जागो, मेरो हृदय भर जागो। पता है ये जो माँ है ना ऐसा देवता है भैया, जब जब बेटा आ जाता है तो बाकी आधे रो ठीक आ जाता है और वो खाट पे डरी हो तो ठाड़ी आ जाएगी। फिर बहू कहती है मम्मी बादना थे तो खाट पे डरी, आज कैसे ठाड़ी आ गई। अरे बेवकूफ कहेंगी, तो पता ना बाकी दवाई आ गई है, असली दवाई है, जहाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जहाँ फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जहाँ ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है, ये ऐसी दवाई है जहाँ तो देखत के खावे की जरूरत नहीं, देखत के रोग भाग जाते हैं। काउदना खुद बनेगी ना जी बहू और जब पता चलेगा कि हाँ ये कैसी दवाई है। आज तो ताने दे रही है ना, बाद ना दे तो मम्मी खाटम परी आज मम्मी ठीक है गई। जब तू है जाएगी ना जा जगह पे तो समझ में आ जाएगी। तो प्यारियों ये जो माँ है ना एक ऐसा देवता है कि जाए पूज बेते, वो जो मंदिर में देवता है उन्हें पूजो अच्छी बात है, दर्शन करो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि घर में जो देवता बैठे काहे जी बड़े बूढ़े, इन पे तुम क्वार कनागत पानी दोगे ना बाद में मरवे के बाद पानी अभी प्या ले जो तेरे मी में जो कुआ खवाओगे बिन मत करियो, जिन दिनों पे खवा ले प्या ले बड़े खुश होंगे, तुम्हें दुआ मिलेंगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और वो केदारनाथ है ना बद्रीनाथ, माँ तो पता ना तुम्हें दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट है ऑन द स्पॉट आशीर्वाद मिलेगा। तुम खवा के देखो, बाकी बाद में खुद ही कहेंगे भगवान जा खूब दे, भगवान खूब दे, भगवान जा खूब दे। लेकिन भैया मैं यहाँ तक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम जिन्हें खवाए ना पाओ तो कोई बात ना है, इनकी सेवा न कर पाओ तो कोई बात ना है, पर इतना ध्यान रखना माँ का दिल मत दुखाना है। अगर माँ का दिल दुखाना तो फिर तुम पे कोई देवता खुश होने वाला नहीं है, सारे देवता नाराज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा।